साधन क्या है? ये मनुष्य जन्म मिले तो इसका सबसे बड़ा लाभ हमें क्या लेना चाहिए? किम श्रेय शास्त्र सार। दूसरा प्रश्न किया, हमारे धर्म में 6 शास्त्र 18 पुराण आदि है, वेद हैं, लेकिन उन सबका सार क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? किम श्रेय शास्त्र सार का स्वावतार प्रयोजन। पूछा प्रभु, जब ठाकुर जी जन्म लेकर के आते हैं तो उनके जन्म लेने का कारण क्या होता है? वो जन्म क्यों लेते हैं? किम कर्म केवतारश्च धर्मम कम शरणम गत। अवतार लेकर के आते हैं तो प्रभु बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। वो कौन कौन सी लीलाएं करते हैं? उनके कितने अवतार होते हैं? और पूछा कि जब भगवान इस धरती लोक को छोड़ करके गए तो उसके बाद में जो धर्म था वो किसकी शरण में गया? जैसे प्रश्न सुने, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे महाभागो, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपने अपने लिए नहीं, ये तो जगत के लिए प्रश्न किया है। आज सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके और स्तुति की, सर्वप्रथम वंदना की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जतसूरय तेजोवारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सूत जी महाराज ने यहाँ वंदना तो की, लेकिन सोचा यदि मैं यहाँ कहूँ कि कृष्णम परम धीमहि तो जो भोले के भक्त हैं वो कहेंगे कि ये तो भगवान कृष्ण की कथा है, ये हमारी कथा नहीं है। यदि मैं कह दूं कि शंकरम परम धीमहि तो जो और भक्त हैं, राम के जो भक्त हैं, वो कहेंगे ये तो शंकर जी की कथा है, हमारी कथा नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज ने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। मैं कौन से सत्य की वंदना करता हूँ? मैं उन प्रभु की वंदना करता हूँ जो परम सत्य हैं। मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूँ। क्योंकि सत्य को चाहे कोई भगवान शंकर को मानने वाला हो और चाहे कोई भगवान कृष्ण को मानने वाला हो और चाहे कोई भगवान राम को मानने वाला हो, लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि सत्य को तो सब मानते ही मानते हैं। किसी से भी पूछो तो वो क्या कहते हैं? जो नास्तिक भी होता है ना, वो भी पता है क्या कहता है? अरे भगवान भगवान क्या है, सत्य बोलो। लेकिन सत्य भी तो परमात्मा है। आप सब घर में कथा कराते हो ना, सत्य नारायण भगवान, तो वो कौन है? सत्य स्वरूप भगवान नारायण ही तो है। सत्य स्वरूप भी परमात्मा है। जो सत्य को मानता है, मानो वो धर्मात्मा है। आप चाहे किसी भी देवता की पूजा मत करो, किसी भी मंदिर मत जाओ, अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तो, लेकिन तुम सत्य पर चलना प्रारंभ कर दो प्यारे, ठाकुर जी तुमसे जरूर खुश होंगे। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। या सूत जी महाराज ने सत्य की वंदना की और फिर प्रसन्न होकर के और उनका उत्तर देने लगे, कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जो सर्वप्रथम तुमने प्रश्न किया किम श्रेय,
तो मैं बताता हूं, भगवान कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। यदि तुमको ठाकुर जी ने मनुष्य जन्म दिया है तो तुम भगवान की भक्ति करो, ये परम श्रेय है। किम श्रेय है शास्त्र सारा। दूसरा प्रश्न तुम करते हो कि शास्त्र हमें क्या कहना चाहते हैं, तो शास्त्र हमको यही सिखाना चाहते हैं कि आप गलत कार्य छोड़ करके, अधर्म का साथ छोड़ करके और धर्म के साथ आकर के भगवान की भक्ति करें। कह स्वावतार प्रयोजन। और तुमने जो तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, तो मैं बताऊं, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बताया कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, जब जब धर्म पर अधर्म का साया छा जाता है, भक्तों को कष्ट होने लग जाता है, तब तब भगवान स्वयं विविध शरीर धारण करके और प्रकट होते हैं। और आप पूछते हो कह स्वावतार प्रयोजनम, उनका प्रयोजन क्या होता है, तो वह अवतार केवल सत्य की रक्षा के लिए लेते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, सत्य की हानि होगी, तब तब मैं विविध शरीर धर करके पैदा होऊंगा। और आगे तुम प्रश्न करते हो किम कर्म, तो आपने जो पूछा कि भगवान की लीलाएं कितनी हैं, उनके कर्म क्या क्या हैं, तो भगवान की विविध लीलाएं हैं। जितने भगवान के स्वरूप हैं उतने ही भगवान की लीलाएं हैं। और तुम आगे पूछते हो के अवतार, उनके कितने अवतार हैं, तो भगवान के जो अवतार हैं वो असंख्य हैं। उनके अवतारों की कोई गिनती नहीं, क्योंकि भगवान तो पल पल भी अवतार लेते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान के तो हर समय अवतार होते हैं। और जो तुम पूछते हो कि जब भगवान यहाँ से चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया, तो जिस समय भगवान यहाँ से जा रहे थे उस समय जो उद्धव जी महाराज हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए और पूछने लगे, प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये धर्म कहाँ जाएगा और मैं तुम्हारा दर्शन कैसे करूंगा। भगवान ने कहा था, उद्धव तुम चिंता न करो। उनके सामने एक ज्योति देखते देखते प्रकट हुई और वह ज्योति देखते ही देखते ठाकुर जी की एक ज्योति निकली और वह देखते ही देखते इस भागवत कथा के अंदर समाहित हो गई। इसीलिए तो कहा जाता है श्रीमद् भागवत स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। ये जो भागवत कथा है ये केवल एक पुस्तक नहीं, स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है। और इसी के अंदर अंत में धर्म ने शरण ली।